आप सुन रहे हैं ईश्वरीय वाणी सिर्फ और सिर्फ खबर वन न्यूज पर वाणी गुरु जी के पावन मुख से। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने इष्ट मित्र और परिवार के सभी सदस्यों को शेयर करना न भूलें। त्वम शरणम। ब्रजेश। आइए सुनते हैं आज की ईश्वरीय वाणी। धीर धयनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। सदा क्षीरसागर शयनम चार चतुर्भुज विशाल रूपम शांताकारं कमलनयनं शेषशय्या विराजते लक्ष्मी चरण चापते गरुड़ पंख विहारम। नारद करे घंटा ध्वनि वीणा नाद सुनाय। अमृत है बैकुंठ में अमृत ज्ञान दिखाए। अमृत में श्री विष्णु है सर्वशक्ति का रूप। कार्तिक मास में प्रकट होते हैं और देखो विष्णु स्वरूप। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, महाराज अमृत कहां से आता है और ये अमृत क्या है? देव और दानव मानव पूरा त्रिलोक लालायित है। ये अमृत कहाँ पर मिलता है, ये बात सोचने लायक है आज चौथ करवा रूपक अमृत का दिव्य स्वरूप बना। और कार्तिक मास में देव दिवाली भी अमृत का रूप बना। जहाँ लक्ष्मी पहले आती है फिर विष्णु भी प्रगटाए। पूरा कार्तिक मास ही अमृतमय कह। तब हंसने लगे, हमें पता है ना कौन अमृत टपकाता है और अमृत कहां से आए। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, नारद जी नाभि में अमृत मेरे और यही ज्ञान का रूप। ज्ञान कभी मरता नहीं, ज्ञान है अमृत स्वरूप। तो नाभि कमल रूप गति पावा, अष्ट कमल गति देखो प्रगटावा। है भगवान विष्णु कहते हैं, नारद हमारी नाभि कमल में ये अष्ट कमल पंखुड़ियों पर शक्तियों का निवास है। नव दुर्गाओं का निवास इस कमल पर रहता है और कमलासन पर नवी दुर्गा महालक्ष्मी जानकी विराजमान रहती है। हमारे चरणों का चापन करती रहती हैं और इस नाभि कमल से ज्ञान और ब्रह्म की उत्पत्ति होती है।
तो नाभि में सबके अमृत और सब ज्ञान ब्रह्म प्रगटा सकते, पर भोगों में फंस जाए तो अमृत फिर वह चख नहीं सकते। तो अमृत अगर चखना हो तो शांति रूप दिखाए, और शांति क्षीर सागर में होती जहां शयन करे नारायण जाए। नारायण शांति में शयन करते हैं और दानवता अशांति में शयन करती है। और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित रहता है, तो चंद्रमा रोहिणी से प्रसन्न, और रोहिणी उच्च चंद्रमा है, और रोहिणी के संग रहे चंद्रमा अमृत उसमें रहता है। और सूर्य रोहिणी में तपे तो अमृत दे बरसाए, गर तपे नहीं रोहिणी अगर तो वर्षा हो नहीं पाए। तो रोहिणी सूर्य को कहते हैं, और सूर्य में रोहिणी में तपती है रोहिणी। जेठ मास सूरज तपे तपे रोहिणी जाए, और जब तपती है रोहिणी तब अमृत प्रगटाए। तो तपाओ अपनी आत्मा को और अग्नि सारी निकालो तुम, और अमृत अपनी आत्मा में सब ही नारद भर डालो तुम। तो जाओ देव संदेश कलयुग में, जहां आग ही आग, और कैसे बुझेगी आग ये, और नहीं जाने कोई जाग। कोई जानता ही नहीं कि हमारी कामाग्नि, हमारी 10 इंद्रियों में जो अग्नियों का प्रकोप हो रहा है उसे कौन बुझाएगा। तो सारे जगत फंस गए जब भोगा, तो नहीं लगा अमृत से योगा। फैल गया जब रोगा ही रोगा, तो ऐसे जगत का फिर क्या होगा। तो भगवान राम जो सूर्य वंश में है, उन्होंने दानवता की सफाई करने का एक संकल्प बनाया। तो कार्तिक मास साफ सफाई अभियान है, और सबकी सफाई हो। राम नाम जो भी जपे तो पाप कटे गति होए। तो राम नाम से पाप कट जाते हैं। तो हर व्यक्ति महालक्ष्मी के लिए, विष्णु के लिए दिवाली पर हर मकान की पुताई लिपाई और सफाई होती है, तो रोग हट जाते हैं। क्योंकि जहां होती है साफ सफाई रोग वहां नहीं रहते हैं। और नारद से भगवान विष्णु और देखो सब कुछ कहते हैं। तो कार्तिक मास साफ सफाई अभियान है, और जपो राम का नाम, और अमृत बरसे चांदनी वह कृष्ण भगवान। तो राम भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, 12 कला अवतार है, और कृष्ण भगवान चंद्रमा का स्वरूप है, चंद्रवंश में है और 16 कला अवतार है। तो पूरे कार्तिक मास में शरद चांदनी छाए, और कैसा भी पापी हो कृष्ण जपे सुख पाए। तो राम जपो और कृष्ण जपो, और जपो हरि का नाम, सब कुछ मिलता कार्तिक मास में, बोले नारायण भगवान। तो भगवान नारायण कहते हैं कि अभागापन हटाना हो, और कर्मों का फल शुभ पाना हो, तो हमें जपना है श्री राम को, श्री कृष्ण को बुलाना हो। तो मास ये कार्तिक देखो सफाई इसमें होती है, और अंधेरे हट है जाते सब दिवाली
दिल में होती है। तो दिवाली दिल में मनना चाहिए। दिल आत्मा को कहते हैं और आत्मा के अंदर अमृत भक्ति से भरता है। नवदा भक्ति जानिए और भर देती है ज्ञान, सब अज्ञान हटा देती है, ये ब्रह्म शक्ति है महान। नारद जहां से प्रश्न प्रारंभ किया था वहीं से अब शुरू करते हैं, क्योंकि मेरी नाभि कमल में अमृत होता है। तो मेरा नाम विष्णु शांताकारम, और अमृत में ही पिलाता हूं, और पूरे त्रिलोक का भरण पोषण और मैं ही करने जाता हूं। मैं ही बनता अवतार यहाँ, मैं राम कृष्ण बन आता हूं। जब जैसा दानव होता है उस दानवता को हटाता हूं। चारों युग में मैं ही अमृत और भारत त्रिलोक में पिलाता हूं। जो मेरा भक्त बन जाता है उसको बैकुंठ बुलाता हूं। तो राम नाम शक्ति बड़ी और अमृतमय ही से मान। अमृत सूरज जानिए, अमृत कृष्ण भगवान। ये चंद्रमा और सूर्य ये मेरे ही रूप है, ये मेरे ही कैमरे हैं। हर युग में हर जन जा जीवन का और चित्र खींचता रहता है। दिन में खींचे ये सूर्य रूप, रात में चंद्रमा खींचता है। तो सारी जानकारी यहाँ आती मेरे पास। जैसी सृष्टि होती है मैं अशुभ करूं सृष्टि का नाश। तब जब मैं अशुभ सृष्टि को देखता हूं, क्योंकि सृष्टि ब्रह्मा जी रचते हैं और उसमें भक्ति और ज्ञान की फसल भगवान शिव लगा देते हैं। बैल से खेती करते, तो किसान में और शिव जी में कोई भेद नहीं है। और ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते और मैं उस सृष्टि का पालन करने के लिए बाध्य हूं। ये पूरी सृष्टि इसी तरह चलती है। आज करवा चौथ का दिन है, कार्तिक का महीना है, शुक्रवार है। तो शुक्रवार जब पड़े चौथ और करवा चौथ मनाया जाए, और अमृत भर लो इस जीवन में, वरना देखो सब पछताए। नारी हो या नर हो कोई, और अमृत का दे रहे हैं ज्ञान। करवा चौथ में वाणी बोल रही और बता रहे हैं विष्णु भगवान। तो भगवान विष्णु कहते हैं नारद, ये करवा चौथ है। करवा चौथ का मतलब एक मिट्टी का पात्र होता है करवा, तो उसके मिट्टी के पात्र, मिट्टी, ये पंच तत्व का पुतला भी एक मिट्टी का करवा है। और इस मिट्टी के करवे के अंदर आप जीवन की आशा रखते हो, तो जीवन आपकी इस जीवन में अमृत भरिए, भक्ति का अमृत भरो। नर या नारी हो और त्राटक कर लो सूर्य से या करो चंद्रमा जोए। तो माँ कार्तिक मास ब्रज रूप दिखावा, और चंद्रमा ब्रज प्रगटावा। शाम तो महारास रचावे, और राधा उन पर मोहित पावे। तो शरद चांदनी खिल रही, और राधा मोहित जान। और नाच रहे हैं गोप ग्वाल, सब नाचे कृष्ण भगवान। चुनरी का पल्ला किया और जाली दई लगाए, और घूंघट के पट खोल कर शाम देख रही माए। राधे रानी मैया ब्रजभानु लली भगवान शाम के चंद्रमुख को देख रही है। अमृत उससे टपक रहा है, बोले राधे कृष्ण भगवान। अरे करवा चौथ पड़ी अरे राधे, और ये तो सब मिट्टी मान। मिट्टी के पुतले हैं सारे, और ये मिट्टी रूप रूप गतिमान। और क्या चाहती हो राधे बोलो, बोले राधे से कृष्ण भगवान। महाराज गोप ग्वाल नर नारी सब ब्रज के, और उनका अमर कर दो सुहाग।
इतना अमृत बरसाओ गृहस्थी में कभी नहीं लगे आग। इतना अमृत बरसा दो कि देहिक देविक भौतिक 3 तरह के दंड हर मनुष्य को भोगने पड़ते हैं मृत्युलोक में। आपके यदि कर्म खराब हैं तो आपको अपनी देह के ऊपर उन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, या आपके आर्थिक अभाव अभियोग में आपको बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा अर्थ है नहीं हो पास में अर्थ तो अनर्थ हो जाता है, जीवन होता व्यर्थ। इसलिए देहिक देविक और भौतिक, तो भौतिक तापों को अर्थ कहते हैं। भौतिक सुख, सारे बढ़िया गाड़ी हो, मकान हो, बंगला हो, भवन हो, सारे सुख हो, भौतिकता। लेकिन कर्म में लिखा हुआ नहीं है तो मिलेगा कैसे? तो और देविकता जो देवताओं के श्राप से या देवताओं के प्रकोप से होता है उसे देविकता आप कहते हैं। तो देविक और देहिक देह पर आते हैं और भौतिक अर्थव्यवस्था से आते हैं। तो सारा संसार कलयुग में भी और त्रेतापों के इस जाल फंसे, और जो फंस जावे इस जालन में तो देखो फिर कभी नहीं निकले। लाख योनि 84 है और पड़े कर्म की फांस, पुण्य सभी जब समापन तो कौन करे कर्म का नाश। तो कर्म का नाश कैसे होगा? इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं नारद हमने ये कार्तिक का महीना बनाया। कार्तिक में महीने में राम राज्य राम जी ने स्थापित किया और धर्मराज भगवान कृष्ण ने स्थापित किया। साफ सफाई की उन्होंने। कौरव कुल और कंस जरासंध और पूतना कालिया नाग बकासुर सारे कर दिए दानव साफ। इंद्र का भी मान मर्दन कर दिया, ऐसे हैं बाके बिहारी यदुनाथ। तो साफ सफाई अभियान में अवतार कार्तिक मास का चयन करते हैं और साफ सफाई कर देते हैं। और राम ने कर दी लंका की सफाई और दानवता सब नष्ट करी। और राम राज कर दिया भारत में, अमृत शक्ति भारत में भरी। देहिक देविक भौतिक सारे ताप हटाते राम, उनकी शक्ति है सबसे बड़ी। और बोले विष्णु भगवान। तो जैसे सुनार जेवर को साफ करने के लिए तेजाब का काम लेता है, तेजाब से ही साफ होता और स्वर्ण चंद्र चमकने लगती है। और जब तक तेजाब नहीं होता तो उन पे मंदी रहती है। तो तेज रूप भगवान का और ब्रह्म तेज गति जान। ब्रह्म और ज्ञान का तेज है ये नाभि कमल इसे मान। विष्णु तेज अमृत प्रगटावे, तभी चंद्रमा अमृत बरसावे। और दानव उसको कभी न पावे, और पावे तो गर्दन कट जावे। समुद्र मंथन में से हमने जानबूझकर अमृत निकाला था। देवता और दानवों का देवासुर संग्राम हो गया और मोहिनी रूप बनकर के मुझे अमृत पिलाने जाना पड़ा। तो छल से राहु ने पिया और कर लिया अमृत पान, और गर्दन काटी हमने उसकी 2 टुकड़े हो जान। पर इतना लालायित था राहु। इच्छाएं कहते हैं, राहु का मतलब इच्छा से है और केतु का मतलब इच्छा रहित व्यक्ति। तो सब बन जाओ कार्तिक मास में केतु जैसा स्वरूप, और राम कृष्ण जपते रहो यही सत्य का रूप। इच्छाएं का दमन करो और इच्छा कर लो राम, इच्छा कर लो कृष्ण की तो जीवन हो सुखधाम। आपका जीवन यदि आपको सुखी बनाना है तो आप अपने जीवन में इच्छाओं का परित्याग करें और केतु जैसी जिंदगी को जिएं। केतु का मतलब होता है कि किसी चीज की इच्छा ही नहीं और मैं सोच समझ नहीं सकता हूं,
और इच्छा रहित केवल केतु। मैं तो धर्म की इच्छा करता हूं, तो नाभि कमल में अमृत मेरे, उसको केतु मान। विष्णु बोले नारद से, मेरी कोई इच्छा नहीं जान। लक्ष्मी भी मेरे चरणों का चापन करती रहती है, मैं उधर भी नहीं देखता। पूरे त्रिलोक का संचालन मेरे हाथ में है, लेकिन मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है। गरुड़ जैसा अहंकारी मेरे पंख हिला रहा है, मेरा वाहन है, लेकिन यहां पर उसका अहंकार भी नहीं चलता। शेष जी 100 फुसकारे मार रहे हैं जिस सैया पर मैं सोया हुआ हूं, लेकिन उनका भी मुझ पर कोई असर नहीं है। और दूध की खीर की थर के ऊपर मैं सोया हुआ हूं, न मैं सोता हूं न मैं जागता हूं, मैं तो बस अनुराग बांटता हूं। तो सोचो कितना क्षीर सागर का अमृत है ये, और ये बैकुंठ का धाम। यहां कोई नहीं भेदभाव है, यहां सब अमृत इंसान, यहां सब अमृतमय होते हैं। तो जो आत्माएं जीवन मुक्त होकर के बैकुंठ में आ जाती है वो अमृतमय हो जाती है, और जो आत्माएं भोगों में फंस जाती है वो 84 लाख योनियों में अधोगति में भटकती हुई मृत्युलोक में रहती है। इसे कर्म अभागा उनको मानो, और जो भोगों में भोगे भोग, और अमर रूप उनका ही माने। राम कृष्ण से लगता जोग, तो राम कृष्ण से लगन लगाओ, और अभागापन दूर भगाओ, और राम कृष्ण की जय जय गाओ, और शुभ शुभ करवा चौथ मनाओ। तो अमर हो जाओगे आप सब, अमर ये सृष्टि जान, अमर रहे सुभाग तुम्हारा, दिया विष्णु वरदान। क्योंकि शिव और शक्ति अमर है, ब्रह्मा और गायत्री अमर है, विष्णु और लक्ष्मी अमर है, तो आप भी तो हमारे अंश हो। तो चौथ मातारी चौथ माता, तेने भारत अमर की हरी माता। जब अमृत छिड़का विष्णु ने, तो भाग जगे तेरे माता। गणपति नाथ भी अमर हुए, और अमृत तुझ पर पड़ जाता। ऐसे जन्मी ये चौथ भवानी, इस कारण करवा चौथ पाता। तो करवा चौथ माता, और यही अमृत का रूप, दो रूप में भवानी और अमृत रूप स्वरूप। तो जो भी सुहागन स्त्री और करे इच्छा गतिमान, अमृत उसके सुहाग को देते हैं भगवान। सूक्ष्म सी ही कथा है, सुने सुनाए कोई, अमर कथा इसको कहे। ये नारद विष्णु संवाद ही हो, नारद और विष्णु का संवाद है। छोटी सी कला है, और राम और कृष्ण की भक्ति है। महाराज और अयोध्या का संवाद है, और दीपावली में दीपक जल करके अंधकार को हटा रहे हैं। तो भारत से कलयुग में अंधकार हटे, अमृत की बरसात हो, और पूरा भारत का सुहागनों का सुहाग अमर रहे, और भारत में शांति हो, और क्रांति के बिगुल भारत में न बजने पाए। यह आशीर्वाद भगवान विष्णु बैकुंठ से करवा चौथ पर समस्त 1 अरब 48 करोड़ भारतीयों को दे रहे हैं। शुभ शुभ घड़ी, शुभ शुभ बेला, शुभ शुभ शगुन दिखाए, सारी अशुभ ही शक्तियां पातालन में जाए। ये प्रसंग जो भी सुने, और राम और कृष्ण प्रसंग, करवा चौथ प्रसंग है, इसमें शांति के रंग। तो पूरा भारत श्वेत रंग में, और बना है चंद्र समान। भारत बन गया चंद्रमा, श्री कृष्ण भगवान। शिव ने जिसे धारण किया, और मस्तिष्क लिया लगाए। दो चंद्रमा चमक रहा है, शिव मुख रहे हर्षाय। और ब्रह्मा रूप है तेज ये, सूर्य रूप गति जान। और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा, और शक्ति उसमें मान।
तो ब्रह्म तेज विष्णु प्रगटाया, नारद को जब कलयुग गाया। नारद ने सब जग को सुनाया, ये सब हरि की हो गई माया। ये प्रसंग पूरा हुआ करवा चौथ प्रसंग। हरि नाम करते रहो शुभ शुभ सारे कर्म, कर्म धर्म और दान पुण्य सब शुभ कर्म करो इन हाथों से। और मुख में श्री राम भजो और कृष्ण भजो जिह्वा तन से, तो भारत का कल्याण हो, भारत मंगल पाए। कथा सुने जो धरती पर भारत में ये, उसे आशीर्वाद मिल जाए। बोलो जय, बोलो भगवान विष्णु की, नारद भगवान की, बोलो करवा चौथ महाशक्ति की, बरवाड़े की चौथ मैया की, रणथंबोर के गणेश जी महाराज की, आज के आनंद की।